Hello class, this is Ritika Emmanuel and today we are going to discuss antidepressants. Let's look at the specific objectives first. At the end of the class, the students will be able to introduce antidepressants, define antidepressants, classify antidepressants, and list the indications for antidepressants, for administering antidepressants, discuss the pharmacokinetics, explain the mechanism of action, explain the side effects of antidepressants, and discuss the nurse's responsibility. Now, introduction. Antidepressants क्या है? Antidepressants, they are the drugs primarily used in the treatment of major depressive illnesses. ठीक है, major depressive illnesses के लिए, anxiety disorders के लिए, depressed phase of bipolar disorder and psychotic depressions के लिए ये drugs यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, depressed phase of bipolar disorder यानी bipolar disorder में दो phases रहते हैं, एक depression का phase रहता है और एक manic phase रहता है. ठीक है, तो इसमें depression के phase के लिए antidepressant drugs यूज़ किए जाते हैं. Now, what is the definition? Antidepressants are those drugs which are used for the treatment of depressive illness. These drugs are also called as mood elevators or thymoleptics. ठीक है. Now the classification. यहाँ पे क्लास दिया गया है, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स दिए गए हैं, ट्रेड नेम दिया गया है और इसमें डोज दिया गया है. ठीक है, तो क्लास क्या है? सबसे पहला ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स. ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के 5 यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. इमीप्रमीन, एमाइट्रिप्टाइलिन, ठीक है, क्लोमिप्रमीन, नियांसेरिन एंड डोपिथाइपिन. ठीक है, इमीप्रमीन में कितना दिया जाता है? 75 to 300 mg. ठीक है, और फिर एमिट्रिप्टाइलिन ये दिया जाता है 75 to 300 mg. क्लोमिप्रमीन भी 75 to 300 mg दिया जाता है. नियांसेरिन दैट इज 30 to 120 mg ओरली दिया जाता है. ठीक है, और डोथाइपिन 75 to 300 mg. ठीक है, प्रोथाइडिन भी बोला जाता है इसको. नेक्स्ट है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. नाउ एग्जांपल क्या है इसका? दो एग्जांपल दिए गए हैं, फ्लुओक्सेंटिन और सिट्रालिन. ठीक है, फ्लुओक्सेंटिन कितना देते हैं? 10 to 80 mg पर डे और सिट्रालिन कितना रहता है? 50 to 200 mg. नाउ डोपामिनर्जिक एंटीडिप्रेसेंट्स. डोपामिनर्जिक एंटीडिप्रेसेंट्स का एग्जांपल है फ्लुओक्सामिन. ठीक है, 50 to 300 mg. एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स ये है एमिनेप्टिन. ठीक है, एमिनेप्टिन एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स का ड्रग ऑफ चॉइस है. ठीक है, इट इज़ 100 to 400 mg. मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इसमें दो एग्जांपल दिए गए हैं, ट्राइजोडन एंड आइसोकार्बोक्साजिड. ठीक है, तो सबसे ट्राइजोडन कितना देते हैं? 150 to 600 mg और आइसोकार्बोक्साजिड कितना देते हैं? 10 to 30 mg ओरली. नाउ द इंडिकेशंस. इंडिकेशन में यहाँ पे डिप्रेशन है, चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है. ठीक है, डिप्रेशन में डिप्रेसिव एपिसोड, डिस्थेमिया यानी कि परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन. ठीक है, रिएक्टिव डिप्रेशन है, सेकेंडरी डिप्रेशन एंड एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन. ठीक है, चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में एन्यूरेसिस यानी कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूरिनेशन. ठीक है, देन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमनम्बुलिज्म का मतलब होता है स्लीप वॉकिंग. ठीक है, और स्कूल फोबिया एंड नाइट टेरर्स. अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में पैनिक अटैक, जीएडी यानी कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, एगोराफोबिया यानी फियर ऑफ ओपन स्पेसेस या सोशल फोबिया. ठीक है, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विद और विदाउट डिप्रेशन. देन ईटिंग डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी जिसको बोला जाता है, डीपर्सनलाइजेशन स्ट्रेस डिसऑर्डर. नेक्स्ट है मेडिकल डिसऑर्डर्स. मेडिकल डिसऑर्डर्स में क्रॉनिक पेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज और माइग्रेन आता है. ठीक है, दीज आर दी इंडिकेशंस. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में एंटीडिप्रेसेंट्स आर हाईली लाइपोफिलिक एंड प्रोटीन बाउंड. ठीक है, एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स क्या रहते हैं? दे आर लाइपोफिलिक. लाइपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लविंग. ठीक है, नाउ व्हाट इज लिपिड? लिपिड इज अ ऑर्गेनिक ऑयली कंपाउंड. ठीक है, तो लिपिड से क्या रहता है? इट इज़ लविंग या फ्रेंडली. यहाँ पे दो आ जाता है, या तो आप फोबिक पढ़ेंगे या फीलिक पढ़ेंगे. तो फीलिक का मतलब होता है लविंग. ठीक है, तो जो लिपिड से रहता है उससे ये जाके चिपक जाते हैं. ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट के कंपाउंड. एंड नेक्स्ट है प्रोटीन बाउंड. ठीक है, प्रोटीन के साथ में हाईली बाउंड हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है. द हाफ लाइफ इज लॉन्ग एंड यूजुअली मोर देन 24 आवर्स एंड इट इज़ प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज्ड इन लिवर. मेटाबोलाइजेशन कहाँ होता है इसका? लिवर में. mechanism of action. The exact mechanism is unknown.
बट द प्रीडोमिनेंट एक्शन इज़ बाय इंक्रीजिंग द कैटेकोलामाइन लेवल्स इन दी ब्रेन. ठीक है, ब्रेन के अंदर में कैटेकोलामाइन लेवल्स को इंक्रीज करने का काम करता है. कैटेकोलामाइन लेवल्स यानी कि इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर. नाउ मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? सीरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है, दीज आर दी मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स. मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज, दे रेगुलेट दी मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल एबिलिटी. ठीक है, स्लीप साइकिल. ठीक है, दे रेगुलेट एन्जॉयमेंट एंड जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस. ठीक है, बॉडी के अंदर में दे डू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, लर्निंग एबिलिटी, दे कंट्रोल मेमोरी, ऑल दिस थिंग्स. नाउ व्हाट हैपन्स, जब ब्रेन के अंदर में, मैं आपको एक ये बता रही हूँ इमेज. ठीक है, यहाँ पे सिनेप्स दिखाया जा रहा है. यहाँ पे प्री सिनेप्टिक एरिया है और एक पोस्ट सिनेप्टिक एरिया है. यहाँ पे प्री सिनेप्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे सीरोटोनिन लेवल्स है और नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वेसिकल्स के अंदर से रिलीज़ होके आते हैं. जब ये नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर में सीरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में जा रहा है. तो यहाँ पे जब रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड होता है तो ये बाइंड होने के बाद क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. और ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद बनने के बाद में वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग बताता है. नाउ फंक्शनिंग उसका क्या है? मैंने बताया आपको, लर्निंग, स्लीप, द कंट्रोल मेमोरी एंड स्लीप एबिलिटी एंड मेंटल थिंकिंग एबिलिटी. ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है. इट फंक्शंस प्रॉपरली. नाउ क्या होगा कि अगर ये अपने वेसिकल्स में से निकलकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके रिसेप्टर तक पहुंचा, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एरिया तक पहुंचा, लेकिन ये बाइंड नहीं हो पाया. ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि ये रिपीटेडली ये वापस अपने जहाँ से जगह से आया था, जो वेसिकल से आया था, ये वहाँ पे वापस चले जाएगा. किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टर के थ्रू. यहाँ पे सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर दिया हुआ है. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा. उसको रीअपटेक बोलते हैं या रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है ना, जब ये मोनोअमीन्स अपने वेसिकल्स में से निकलकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू रिसेप्टर में आ रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये बाइंड नहीं हो पाए नॉर्मली तो दे गो बैकवर्ड्स जहाँ से ये आए थे वापस. तो टीसीए का मेन एम क्या है? ठीक है, मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट करना. ठीक है, उनका जो मेन एम क्या है टीसीए का? कि जो ये वापस जा रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस अपने वेसिकल्स में चले जाते हैं. तो ये क्या करता है? टीसीए ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है. तो ऐसे में क्या होगा? जो मोनोअमीन्स है वो वापस अपने पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में रहेंगे और प्री सिनेप्टिक में वापस नहीं जा सकते, यानी कि उनका रीअपटेक नहीं होगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा. तो ऐसे में क्या होगा? दे विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स एंड देन दे विल परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग. ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग यानी क्या आ गया? उनका हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, फंक्शन, उनका लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ को, वो फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे. ओके, नाउ टीसीएज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर्स. रीअपटेक का मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब सीरोटोनिन निकलता है, ठीक है, तो ये जब बाइंड नहीं हो पाया रिसेप्टर से, ठीक है, तो रिसेप्टर से जब बाइंड नहीं हो पाया तो ये वापस चले जाते हैं जहाँ से ये आए थे वेसिकल्स में. तो ये क्या करता है कि वो रीअपटेक को, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है. किसके थ्रू? ये वो ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है. ओके, नाउ मेन मोड ऑफ एक्शन इज ब्लॉकिंग दी रीअपटेक या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन एट द नर्व टर्मिनल्स एंड henceforth they increase the लेवल्स. किसका? नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन लेवल्स को रिसेप्टर साइट पर बढ़ा देता है. इनका ये एम जो है ये फुलफिल हो जा रहा है. नाउ माओ. ठीक है, माओ क्या है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. ठीक है, ये जो ड्रग है ये काय पे एक्ट करता है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज पर. मोनोअमीन ऑक्सीडेज इज़ एन एंजाइम. बॉडी के अंदर में एक ये एंजाइम होता है जो ये कैटेकोलामाइंस यानी कि मोनोअमीन्स को रीअपटेक के बाद में या रीअब्जॉर्प्शन के बाद में डिग्रेड करने का काम करता है. ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस आफ्टर द रीअपटेक. नाउ अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो अगर वो कोई रिस्की कंडीशन में, आपको एक एग्जांपल बता दे रही हूँ नॉर्मल पेशेंट का,
नॉर्मल एक इंडिविजुअल का और एक डिप्रेसिव पेशेंट का। नाउ डिप्रेशन में अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल रहा जिसको डिप्रेशन नहीं है, अगर ये रिस्की कंडीशन फेस करता है तो रिस्क के कंडीशन में भी मोनोअमीन्स रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करता है माओ, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन का केस ले लें तो क्या होता है कि डिप्रेशन में ये मोनोअमीन ऑलरेडी कैटेकोलामीन्स की अवेलेबिलिटी कम रहती है, ठीक है, ऑलरेडी पेशेंट के अंदर में वो चीज़ का डेफिशिएंसी रहती है। तो माओ क्या करता है और मोनोअमीन्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का मेन एम क्या है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना, ठीक है, उनको स्टॉप करना, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले। अब ये सिनेप्टिक नर्व है, प्री सिनेप्टिक नर्व, यहाँ पे वेसिकल्स हैं, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, जैसे ये कैटेकोलामीन्स निकल रहे हैं वो उनको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके ख़त्म कर देता है। तो रिसेप्टर में जाने के लिए कोई कैटेकोलामीन्स रहते नहीं, तो ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहे, और रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहे तो दे विल नॉट शो देयर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पेशेंट डिप्रेशन में चले जा रहा है। नाउ अब एक और चीज़ बता दे रही हूँ कि जब मोनोअमीन्स अपने वेसिकल्स में से निकलकर पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, उनका बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है रिसेप्टर के साथ में, तो दे गो बैकवर्ड्स, ठीक है, जहाँ से वो आए थे ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माओ अपना काम दिखा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेज, इट विल डिस्ट्रॉय दी मोनोअमीन्स, ठीक है। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का काम ये क्या करता है कि इट विल स्टॉप दी ऑक्सीडेज, ठीक है, वो एंजाइम को क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसका जो रीअपटेक है, जो वो मोनोअमीन्स है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी रहेगी, ठीक है। तो इसमें उनका एम फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है। माओ को इनहिबिट करना ही मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का मेन एम है, ओके। The final effect is the same, a functional increase in norepinephrine and serotonin levels at the receptor site, ठीक है। Then increase in brain amine levels is probably responsible for the antidepressant action. It takes 5 to 10 days for monoamine oxidase inhibitors and 2 to 3 weeks for the TCAs to bring down the depressive symptoms, ठीक है। Then SSRI act by inhibiting the reuptake of serotonin and increasing levels at the receptor site. यहाँ पे SSRI यानी कि selective serotonin reuptake inhibitors, ये ड्रग्स क्या करते हैं, मेनली सीरोटोनिन पर ही अपना अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने TCA के बारे में आपको डिस्कस किया, TCA एक्ट्स ऑन मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेनली डोपामिन, सीरोटोनिन एज वेल एज नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन सिलेक्टिव सीरोटोनिन क्या करता है, इट बेसिकली एक्ट्स ऑन ओनली सीरोटोनिन, ठीक है, सीरोटोनिन। नाउ सीरोटोनिन का काम क्या है, सीरोटोनिन मेनली हैंडल्स हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ठीक है, ये सब चीज़ को इट रेगुलेट्स, उसका फंक्शन है, ठीक है। देन स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, मेंटल एबिलिटी को रेगुलेट करना, ओके। नाउ जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया, ठीक है, सीरोटोनिन रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में अपना फंक्शन शो करता है, प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स में से निकलकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है एंड देन अपना फंक्शन दिखाता है, ठीक है। बाइंड होने से गुड इफेक्ट मिलता है, लेकिन अगर ये बाइंड ना हो पाए तो इसका बुरा इफेक्ट होता है। अगर ये बाइंड ना हो तो आकर के वापस अपने वेसिकल्स में चला जाता है, ठीक है। इससे इसका अवेलेबिलिटी कम हो जा रहा है, ओके। और अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से ये अपना फंक्शनिंग नहीं दिखा पाता, यानी कि हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस एंड स्लीप साइकिल, ये सारी चीज़ों को ये फंक्शन नहीं कर पाता है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज पेशेंट डिप्रेशन में चल देता है।
नाउ सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का काम क्या है? इनका मेन एम है अवेलेबिलिटी को और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना और पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर इंक्रीज करना, ठीक है। तो अगर जो ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू अपने प्री सिनेप्टिक एरिया में जा रहे हैं तो सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करता है? ये रीअपटेक को, रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। वो एरिया को स्टॉप कर देता है जहाँ से ये वापस अपने प्री सिनेप्टिक एरिया में जा रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर जब स्टॉप हो जाता है, जब वो ब्लॉक हो जाता है एरिया, तो क्या होता है कि जो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स रहेंगे ये वापस अपने पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स में आएंगे एंड देन दे विल बाइंड। तो इससे क्या होगा? इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जा रहा है, अवेलेबिलिटी बढ़ जा रही है सीरोटोनिन की, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है और पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। SSRIs, they act by inhibiting the reuptake यानी कि reabsorption of serotonin and increasing its level at the receptor site. Now इसके साइड इफेक्ट्स अपन देख लेंगे। ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइडोप्लेजिया, माइड्रेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज दी गई है आँख की, ठीक है, दैट इज माइड्रेसिस। साइडोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया यानी कि इट इज़ दी पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ द आइज, ठीक है। आई मूवमेंट क्या होता है? वो कम हो जाता है पेशेंट का। देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इम्पोटेंस, इम्पेयर्ड इजैकुलेशन, ठीक है, डेलीरियम एंड एग्रीवेशन ऑफ ग्लोकोमा। देन CNS इफेक्ट्स, यहाँ पे सिडेशन, ट्रेमर एंड अदर एक्स्ट्रा pyramidal symptoms. Now withdrawal symptoms, seizure, jitterness syndrome and precipitation of mania. Then cardiac side effects, यहाँ पे tachycardia, ECG changes, arrhythmias and direct myocardial depression. Quinidine like action यानी कि decreased conduction time. Now allergic यहाँ पे side effects रहते हैं granulocytosis, cholestatic jaundice, skin rashes, systemic vasculitis, metabolic and endocrine side effects में weight gain, ठीक है, and special effects of MAO inhibitor drugs यानी कि hypertensive crisis, severe hepatic necrosis and hyperparexia. Now hypertensive crisis is a major serious problem, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अभी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। यहाँ नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मेनली वी हैव टू अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स लाइक हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये खासकर जब पेशेंट मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का कंजम्पशन करते हैं, जब पेशेंट वो ड्रग्स पे रहते हैं, तो दे शुड बी वार्न्ड फ्रॉम इंजेस्टिंग टायरामीन रिच फूड्स। नाउ टायरामीन कौन से फूड्स में होता है? फूड प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। बीफ लिवर, चिकन लिवर, ठीक है, फर्मेंटेड सॉसेजेस, ड्राइड फिश, ओवरराइप्ड फ्रूट्स, ड्रग, चॉकलेट, ठीक है, बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर या कॉफ़ी। नाउ टायरामीन क्या करता है? अगर ये पेशेंट कोई मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पर ऑलरेडी है, ठीक है, तो टायरामीन के साथ में ये जो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद में जो टायरामीन होता है बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसका जो मेटाबॉलिक है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होता है, जो इट इंक्रीजेस BP, ठीक है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट ऑसिपिटल हेडेक यानी कि सिर के पीछे में अगर सिर दर्द दे रहा है, सिर के पिछले भाग में सिर दर्द दे रहा है, ठीक है, या नोशिया वॉमिटिंग, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है फॉर नोशिया एंड वॉमिटिंग या चेस्ट पेन, तो दीज आर दी साइंस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, अनयूजुअल सिम्टम्स है, ठीक है। एकदम से अगर पेशेंट को लग रहा है कि नहीं उनको वॉमिटिंग आ रही है, तो ये सारी चीज़ों पर नर्सेस ने ध्यान देना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक एनी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। देन कॉशन that the patient to change his position slowly to minimize the orthostatic hypotension.
and strict monitoring of vitals, especially blood pressure, is essential. Now conclusion, antidepressants are primarily used in the treatment of major depressive illness, anxiety disorders and depressed phase of bipolar disorder and psychotic depression. बिब्लियोग्राफी है A Guide to Mental Health and Psychiatric Nursing, R. Shivani, सेकेंड एडिशन, JP ब्रदर्स. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कट मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है, और मुझे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ गुड डे.